हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट सड़ीला में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेटा ये तीसरा वीडियो है लेसन से। इससे पहले हम लोग 4-5 वीडियो बना चुके हैं। तीसरा इसका है, फिलहाल 2 हो चुके हैं और बेसिक वीडियो में बनाए हैं क्लास 12 फिजिक्स में, और सिलेबस को भी मैंने राइज किया। तो क्या बच्चों, अगर आपने इसको नहीं देखा है प्लीज इसको जाकर देख लीजिए। आप कंटिन्यूटी करते रहिए और इसके आगे बढ़िए, ठीक है। चलो, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा है। तो क्वेश्चन कैसे कहते हैं? कूलाम लॉ बेटा, कूलाम लॉ, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, समझने वाले? ये कब बना था बेटा आपका 1785 में मिस्टर कूलाम द्वारा इसको बनाया गया था। और इसमें क्या बोला था? इसमें ये बोला बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों की माध्य, दो बिंदु आवेश समझाते हैं भी, थोड़ी आगे बताएंगे। दो बिंदु आवेशों के माध्य लगने वाले, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो लोग हैं बेटा, आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदुओं के, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, मतलब गुणा, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती समझाते हैं बेटा, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समझाते हुए टेंशन मत लें, हिंदी लिखते हैं, वर्ग के वैध क्रमानुपाती होता है, वैध क्रमानुपाती होता है। समझाते क्या बोल रहे हैं यार? ये क्या नियम था बेटा? समझा रहे क्या बोल रहे हैं। इसकी थोड़ी लिखने के बाद बेटा समझा रहे हैं, तो लिख गई आपकी, आप समझाते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य, बेटा हमने क्या बनाया, दो बिंदु आवेश बना लिए। मान लो यहां से आता है, पहले बिंदु आवेश का नाम मैंने रखा बेटा Q1 और दूसरे आवेश का नाम क्या रखा बेटा मैंने Q2। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की परिमाण का मतलब गुणनफल, और बेटा इनके बीच की दूरी कितनी r है। तो पहली बात ये कह रहे हैं बेटा कि आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब गुणे Q1 × Q2 के अनुक्रमानुपाती है। कौन? बल के लिए F लगाएंगे बेटा, और अनुक्रमानुपाती के लगाएंगे ये निशान, नंबर 1 ही होगा। बल इन दोनों के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती, मतलब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं बेटा। अगला देखो, दूसरा क्या बोला, यही बल वैध क्रमानुपाती है किसके? दूरी के वर्ग के, दो बल के मैंने दूरी का वर्ग, क्या दूरी क्या है बेटा? r है आपकी, r का वर्ग r² हो गया। अब बोला वैध क्रमानुपाती बेटा बोला गया है, तो जब भी वैध क्रमानुपाती बोला जाए आपको निशान सिंबल ही लगाना है, बस इधर ऊपर बल लगा देना, ठीक है। नंबर 2 हो गया, इनकी दोनों बातें हो गई। आपने क्या किया, दोनों को संयुक्त करें, पर इन दोनों समीकरण को संयुक्त कर लिया बेटा हमने। संयुक्त करने पर फर्स्ट व सेकेंड को बेटा देखो, इन दोनों को एक बार रखते हैं हम, आई प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 और इंटू 1/r² बेटा। तो आई प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे नीचे r²। ठीक, अब जैसे ही बेटा ये निशान हटेगा आपका, ये प्रोपोर्शनल टू,
इसे बोलता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। निशान जैसे हटा, मैंने क्या इसका निशान हटाया, इस निशान हटाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने सी या के दिया है बुक में, चाहे सी लगा चाहे आप के लगा ले, कांस्टेंट बोलते थे निदान, तो हमने के लगा दिया बेटा। तो बच्चे के लिए एनसीईआरटी में क्या चाहिए, सी दिया गया है किताब में, तो सी दिया गया, कांस्टेंट सी लगा लिया, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बेटा। क्या ये बात समझ भाई, यही गुलाम बाबा का नियम है बेटा, ठीक है, यही गुलाम बाबा का नियम है, समझाए। अब सी की वैल्यू बेटा होती है, अच्छा सी लिखो चाहे के लिखो यार, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एल्प साइलेंस नॉट, हम लिख देते हैं इसका नाम बेटा क्या है, एल्प से साइलेंस से, साइलेंस ये लेंथ का साइलेंट नॉट बेटा, जो नाम लिखा है एल्प साइलेंस नॉट, ठीक है। अब इसको फिर यहां देखते हैं हम, ए प्रपोजल टू सी Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बेटा, ए प्रपोजल सी की जगह क्या लिख देंगे हम, ये पूरा 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बेटा, यही हमारे बाबा जी का नियम है, किसका, गुलाम बाबा का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम में आ सकता है, आएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा सही कर देते, इसको 1 है यार ये, ठीक। अब बेटा यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो सी होता है ना, सी की वैल्यू ये होती है 1/4 पाई एल पाई एस नॉट, ये पाई है बेटा, 1/4 पाई, ये पाई है बेटा, पाई, ठीक है, क्या है ये, पाई बेटा, और तुम लिखी थी एस एस नॉट, इसकी वैल्यू होती है बेटा, इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, जहां ये मिल जाए उसकी जगह ये लिखेंगे हम न्यूमेरिकल बाबा में, ठीक है, किसमें, न्यूमेरिकल में, तो प्यारे बच्चे से नोट कर सकते हैं आप अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, इसी में तो आगे बात है, आगे क्या दिया गया बेटा, नोट चेक कर लें। अब कूलाम के नियम का महत्व देखो, कूलाम के नियम का महत्व बेटा, नंबर 1 हेडिंग डाल लेते हैं, महत्व किसका, कूलाम बाबा के नियम का महत्व। नंबर 1 क्या बेटा, या ऐसे प्रायोगिक नियम है, या एक प्रायोगिक नियम है, क्या है, यह एक प्रायोगिक नियम है बेटा, ठीक है। नंबर 2 क्या बोला गया, नोट देखना पड़ता है, क्यों बेटा याद नहीं करते सब चीजें ना इजीली, क्योंकि आपको नोट नहीं प्रोवाइड करेंगे हम। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, 2 बिंदु आवेशों के बाद 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल पर स्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर स्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा। ये कह रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं कि ये 2 बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाला बल, जो बल है इस पर किसी भी अन्य आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस पर बेटा, बल पर, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर दे, आपको दिख नहीं रहा शायद, ऐसे, हाँ चलो गंदा अंदर लिखा बेटा, मैं ये समझने की कोशिश करना आप लोग, और जिसको बेटा हमारे इसके नोट्स की चाहिए तो प्लीज मुझे SMS करना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको इसके नोट दे दूंगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे हेडिंग डालते हैं हम, इनकी सीमाएं क्या होती है बेटा, ओम के नियम की सीमाएं, नंबर 1 यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, नंबर 1 यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, मतलब छोटे आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है बेटा, सही बात है, एक पहली बात ये होगी, नहीं करना। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 बोला गया आपसे, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है बेटा। 2 आपके सीमाएं आ गई। क्वेश्चन कैसा आता है, ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए और उसके महत्व भी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है 2-4 नंबर में
अच्छे से क्वेश्चन आता है, आप इसको देख लीजिएगा। और एक एमसीक्यू बन सकता है, कब बना था ये 1785 ईस्वी में। तो क्या बच्चे इसको नोट डाउन को जल्दी से, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन कुछ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे पहले। चलो एक न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल जल्दी से करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लगा देते हैं यार, फिर आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल इसी पर। तो प्यारे बच्चे, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे आपके अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार इस सब्सक्राइब को लाइक और शेयर करो। और छोटे बच्चे जो आपसे छोटे क्लास में 9-10 के लिए बहुत सी मैथमेटिक्स क्लास चल रही है, उनको भी सजेशन दो, करें वो लोग। और सुबह एक क्लास चलती है बेटा, सुबह 7 बजे, इसे हम हिस्ट्री ऑफ द डे बताते हैं, आज के इतिहास में क्या खास है, उसको भी देखा करें आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपका फॉर्मूला है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R इसका बेटा, ये फॉर्मूला हमारा ओम का नियम है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो हम Q1 Q2 देंगे, R देंगे, तो बल का मान निकालना पड़ेगा। सिंपल दे रहे हैं, कल से हम बुक से कराएंगे। ठीक है, हमें दिया गया बेटा Q1 दिया गया है 8 × 10⁻16 कूलाम, Q2 दिया गया है 5 × 10⁻15 कूलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी दी गई R 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है बेटा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हम बल लगाते हैं इसमें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा F निकालना मुझे, इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको कराई थी 9 × 10⁻9 माइनस के 19 प्लस होता है कि माइनस होता है, 9 चेक करने के बाद मैंने क्या लिखा था, देखा ध्यान तो उतर गया मेरे, 9 10⁻9 होता है। ठीक है, 90 नहीं होता, 10⁻9 होता है यहाँ पे। इंटू Q1 कितना बेटा 8 × 10⁻16 इंटू ये Q2 5 × 10⁻15 बेटा, अपॉन R, दूरी कितनी बेटा, हमें R देखिए 30 सेंटीमीटर, और दूरी चाहिए हमें मीटर में बेटा, किसमें चाहिए मीटर में, तो इसको 100 से भाग करके मीटर बना लेंगे हम। इसको काट दिए बेटा, 3/10 मतलब 0.3 मीटर आ गया। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2 बार है, 0.3 × 0.3। अब यहाँ समझना मेरे प्यारे बच्चा, तो पॉइंट है, एक नंबर चला गया ऊपर 0, ये हटाएंगे ऊपर चला गया 0, 3 चीजा 9 काट दिया बेटा मैंने, 3 3 9 9 काट दिया। अब ये 8 पंजे 40 बेटा, गुणे 10⁻9 ये वाली, -16 ये वाली, -15 ये वाली, ये दो लोग यहाँ पे प्लस के 2। ठीक है, 0 को 10 की पावर मानते बेटा, 40 ये आ गया आपका, और देखो यार यहाँ पे 10⁻9 ये प्लस का 2 ये 11, तो 9 प्लस 2 कितना आ गया, प्लस के 11 बेटा। माइनस में कितने हैं 16 और 15, माइनस के 16 और माइनस के 15 -31 बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 31 प्लस के 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 × 10⁻31 में से क्या चले गए, माइनस के बचेंगे 20 बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये भी तो एक पावर है बेटा कि नहीं, 4 × 10⁻20 ये थी, एक 0 एक बार है तो एक बार जोड़ लेंगे हम, 4 × 10⁻19 कूलाम आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले बच्चे इसको नोट करो, सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था तुम्हारा, तो ऐसे करते हैं दिख जाए आपको। ठीक है, सही दिख रहा है ना, 90 लेंगे, 4 × 10⁻90 रहेंगे। तो आप इसको बेटा ट्राई करेंगे, अगला क्वेश्चन घर पे आप करके देखिएगा। कल हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस पे बहुत अच्छे कूलाम के नियम पे आधारित 4-5 सवाल लगवाएंगे, 2-3 सवाल लगवाएंगे। तो आपको बेटा होमवर्क दे रहे हैं, करना है इसको, एफ निकालना बेटा मुझे। Q दिया गया 6 × 10⁻12 कूलाम, Q1 मतलब Q2 दिया गया 7 × 10⁻12 कूलाम। ठीक है, R दिया गया बेटा 3 मीटर मान लो, 3 मीटर मान लो। ठीक है, अब इसको ऐसे रख देना आप लोग। पहला सवाल आपका ये, सेकेंड वन आपका दिया गया है, क्वेश्चन एफ निकालना है बेटा मुझे। Q1 दिया गया है 10 × 10⁻12 कूलाम निकाल के देखना है। Q2 दिया गया 15 × 10⁻15 कूलाम। ठीक है, R दिया गया बेटा 330 सेंटीमीटर,
सेम वैसे ही है, ठीक। इसको बदल लेना मीटर में, कन्वर्ट कर लेना बेटा। तो प्यारे बच्चा, आज हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम पूरा अच्छे से पढ़ लिया। कूलाम के नियम पे आधारित एक दो सवाल लगा, एक सवाल लगाया, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया। तो प्यारे बच्चा, मिलते हैं आपको इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज याद को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल को बढ़ाओ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।